इस कलयुग में भक्त के रूप में ख्याति पाना बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके व्यक्ति भगवान का अत्यंत प्रिय बन सकता है। और भक्ति करने का अधिकार सभी को है। स्त्री पुरुष बाल वृद्ध पशु पक्षी सब लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इतना सुंदर मानव शरीर मिलने के बाद भी लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भागवत गीता में कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, अश्रद्धा नाम पुरुषा धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कहते हैं अर्जुन, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। इसलिए इस जीव का सबसे बड़ा दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे पाहि मुरारे पाहि मुरारे। हे मुरारे, हे कृष्ण, हे केशव, यह बार बार माँ के गर्भ में जाना अत्यंत कष्टदायी है, अत्यंत दुखदायी है। कृपया आप इससे मुझे पार करें। लेकिन व्यक्ति जो है भूल जाता है और भगवान को भुला करके और फिर वह इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घसीटते रहता है अपने आप को। लेकिन कहा गया है कि समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इस योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भागवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है, भगवान कौन है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा है, समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। इतना सरल है भगवान की भक्ति जो बहुत ही सहजता से प्राप्त होने वाली है, लेकिन लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते। पता नहीं कारण क्या है। इसलिए लोग भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं और फिर भगवान को कोसते हैं, यह परत दुख पावहीं, और जो है ये दुख पाते रहते हैं और फिर भगवान को दोषारोपण करते हैं। इसलिए हम भक्ति करके और भगवान को प्रसन्न करके अपना समस्त जो पूर्व जन्म का पाप है या फलीभूत हो गया है या बीज के रूप में अंकुरित हो रहा है या संचित है या क्रिमाणा है, जो भी है उसे हम नष्ट कर सकते हैं। और यह इस कथन की पुष्टि जो है पद्म पुराण में भी हुआ है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रसात्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो
या बीज के रूप में हो क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धिकारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य है तमस, तमस का अर्थ है भौतिक जगत या अंधकार है, और उत्तम का अर्थ है भौतिक कार्यों से परे। तो इसलिए भक्त के रूप में ख्याति पाना कलयुग में बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए भगवान अनेकों जगह बताते हैं, लेकिन कामस्तस्तिर हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, लोग अपने कामनाओं के कारण अन्य देवताओं की का वर्ण कर लेते हैं और जो वास्तविकता प्राप्त होनी होती है वो नहीं हो पाता। क्योंकि भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में बताया गया, सवे पुंसाम परो धर्मो यतुर्भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रत्यता आत्मा सुप्रसिद्धि। यह आत्मा का धर्म है कि जीव अधोक्षज भगवान श्री हरि की भक्ति करे। यह आत्मा का धर्म है। जिसके भी अंतर आत्मा है वह समस्त प्राणी जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे। यह वचन श्रीमद् भागवतम का है और 88,000 ऋषि मुनि से स्वीकार किए। समस्त महापुरुषों ने स्वीकार किया, लेकिन हम सब की बुद्धि कहाँ भ्रमित है कि स्वीकार नहीं कर पाते। सवे पुंसाम परो धर्म यतुर्भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्धति। यह आत्मा का धर्म है कि भगवान श्री हरि की भक्ति करें, लेकिन हाय कलयुग का दुर्भाग्य, इतना सहजता से प्राप्त होने वाला चीज भी हम स्वीकार नहीं कर पाते। जिनका नाम मात्र से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से जीव छूट सकता है, लेकिन प्रेम से भगवान का नाम भी नहीं लेता। और भगवान कहते हैं कि मैं उसी तरह हूं अर्जुन जिस तरह, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन मैं उसी तरह हूं जिस तरह पूरा एक किसी के गले में मोती का माला होता है ना, उसके अंदर जो धागा होता है वह मैं हूं। समस्त ब्रह्मांड का जो जिसमें पिरोया गया है वह मैं हूं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणायुवा। जिस तरह मोती का माला में सूत होता है, धागा होता है, अगर धागा टूट जाए तो सारा मोती बिखर जाए, इसी तरह हे अर्जुन मैं जो है धागे के रूप में सब में मैं विद्यमान हूं और सब लोग मुझ में ही पिरोए गए हैं। और कहते हैं कि समस्त जितना भी बीज है सब मेरे द्वारा है। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्मता अस्मि तेजस्वी नाम हम। जिसकी बुद्धि है वो भी मैं हूँ, बुद्धिमताम अस्मि, सब बुद्धियों में जो तेज हूँ मैं हूँ। सब जगह भगवान बताते हैं और कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अगर कोई मुझे समझ जाता है, मेरी भक्ति करता है, बहुत जन्म के बाद मुझे प्राप्त करता है, तो वह बहुत ही महान है इस जगत में। तो लेकिन भगवान कहते हैं कि जो लोग मूर्ख हैं, जिसकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है, हे अर्जुन वह मुझे कभी भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपत ज्ञाना असुरम भावम आश्रिता। कहते हैं कि वह लोग मुझे जो है कभी भी स्वीकार नहीं कर पाते, जिनकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है। और भगवान कृष्ण ही परम पिता हैं। उन्होंने राज विद्या राजगुह्य योग में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्सामजुरे वच। कहते हे अर्जुन पितामह अस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं सबका जो है सभी प्राणियों का माता पिता सब कुछ मैं ही हूँ। इसीलिए अनेकों जगह शास्त्र में बताया गया, वेद व्यास जी बताते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात ब्रह्म है, भगवान है।
ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। समस्त कारणों के कारण ईश्वर परम ईश्वर है, स्वतंत्र ईश्वर है। वेद व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आधीयते वे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णायम वयम नमः। और सुखदेव गोस्वामी कहते एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदंते युगे युगे। इतना प्रमाण होने के बाद हाय कलयुग का दुर्भाग्य, भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। भगवान स्वयं कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, आज मैं घोषणा करता हूं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः मिदं प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विता। मैं ही जो है अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही प्रभु हूं, मैं ही जो है जगत पिता हूं। ममे वांसो जीवलोके जीवभूतान जीवभूत मने ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः स्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सते। मैं ही समस्त ममे वांसो जीवलोके, जितना जीव है इस ब्रह्मांड में सब मात्र मेरा अंश है। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य की बात तो यह है कि व्यक्ति जो है यह समझने में बहुत देर कर देता है और फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन कोई बिरला ही व्यक्ति है जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है। उन पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है, जिनके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। जैसे खेत में खरपतवार होता है, उखाड़ के फेंक दिया जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक इसी प्रकार अगर कोई केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कार्षेन निहारम युवा भास्कर। कोई अगर बिरला ही व्यक्ति है जो कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर पाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् व्यक्ति तत्वतः। बहुत मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में से कोई एक जो होता है वह भगवान को समझ पाता है और उनकी भक्ति को करता है। इसलिए जो है बहुत समझने योग्य है। भगवान श्री हरि की भक्ति करने से जीव सब कुछ प्राप्त कर लेता है। काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष की भक्ति करके समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकता है और इन्हीं की भक्ति करने से ही हृदय शुद्ध होता है, अन्यथा किसी का हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। सत्य बात है। कंस जो है माता दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं हुआ। माता देवकी के 6 पुत्रों को पत्थर पर पटक कर मार डाला। रावण भगवान भोलेनाथ का भक्त था, इतना पराक्रम था, चलत दशानन डोलत हनी। जब चलता था तो धरती हिलती थी, लेकिन उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। माता सीता को चुरा लिया। अनेकों ऐसे दृष्टांत। हिरण्यकशिपु कितना हजार तपस्या किया ब्रह्मा जी का, तपस्या करके और स्वयं भगवान के भक्त अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को ही मारने में तुला था। इसलिए सुनताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थि भद्राणी विधुनोति सुहसताम विधुनोति सुहसताम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थिति तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय में भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। इसलिए जो है सुनताम स्वकथा कृष्ण पुण्यम पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय अंतस्थ ही बद्धाणी
विधुनोति सुहसताम। भगवान श्री हरि की कथा सुनने से, उनकी भक्ति करने से हृदय शुद्ध होता है, अन्यथा किसी का हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि वही जो है समस्त वेदों के द्वारा, समस्त कथाओं लीलाओं के द्वारा जितना योग, हवन, पूजा पाठ, तपस्या, सबका मात्र एक ही उद्देश्य है, भगवान हरि को प्राप्त करना। बस जितना भी इस संसार में विधान हो रहा है, सबका मात्र एक उद्देश्य है, और सब कुछ भगवान हरि को ही जाता है। क्योंकि वही जो है प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्राप्त करना है, योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है, सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान हैं और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं के को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वे ही जीवन चरम लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण का ही सेवा करना परम धर्म है, वही परम लक्ष्य है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव पराम गति। वही गति है, सब कुछ वही है। और तो और अर्जुन ने भी स्वयं अपना मंतव्य दिया। भगवान को अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे केशव, आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो। कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतत्रितं मन्ये यन्मा वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। कहते हैं अर्जुन, हे प्रभु, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हो, आप नित्य हो, दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। इसलिए हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। सोचिए, देवता और असुर भी नहीं भगवान को समझ सकते हैं, तो हम जो है निकृष्ट जीव कैसे भगवान को समझ पाएंगे। भगवान को समझने का मात्र एक ही उपाय है, भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति कर लो, महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चल जाओ, तब भगवान को हम समझ सकते हैं। अन्यथा भगवान इतने सहजता से समझ में आने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान को परंपरा के द्वारा जो है समझें, और जिन जिन महापुरुषों ने भगवान को प्राप्त किया है उनके वचनों का पालन करें, और फिर हम अपने आप को धन्य बना सकते हैं।